माँ की भी कोई मजबूरी हो सकती है। कल रात से शुरू हुई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोपहर होने को आई, अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही थी। ठंड अपने पूरे जोर पर थी और बारिश ने तो उसे और भी ज़्यादा सर्द बना दिया था। रीमा जी सुबह से बारिश बंद होने का इंतज़ार कर रही थी। आज उन्हें अपनी बेटी के बेटे शाइल के बर्थडे में जाना था। उसकी पसंद के गिफ्ट, चॉकलेट सब उन्होंने मंगवा कर रख लिए थे। अब बस मौसम ठीक होने का इंतज़ार था। रीमा जी को तसल्ली थी कि उनकी बेटी, दोनों बेटियां रवीना और सबीना ज़्यादा दूर नहीं थी। इसीलिए हर तीज, त्यौहार, जन्मदिन, शादी या किसी भी शादी ब्याह जैसे मौके पर मिलना जुलना होता रहता था। आज भी सबीना उनके साथ ही जाने वाली थी। उन दोनों बेटियों के लिए बनाए हुए तिल के लड्डू, अचार, गाजर का हलवा डब्बे में पैक कर रही थी कि बेटे नितिन ने आकर बताया, मम्मा शहर में जगह जगह बहुत ज़्यादा पानी भरा है। बड़ी मुश्किल से मैं ऑफिस से घर तक पहुंचा हूँ। दीदी का नया घर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दूर है, अक्सर जाम लगा रहता है। रात में वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कल सुबह मेरी एक ज़रूरी मीटिंग भी है। आप दीदी को मना कर दो कि हम लोग नहीं आ पाएंगे। उनको सच में पड़ा देखा। नितिन बोला, मम्मा दीदी कोई बच्ची थोड़ी ही है, समझ जाएंगी मौसम कितना ख़राब है। अभी कुछ ही दिनों पहले ही तो आप बुखार से उठी हैं और फिर संडे को अपने नए शोरूम के उद्घाटन पर भी सब लोग आ रहे हैं ना, तब यह सब सामान उन लोगों को दे देना। जब उन्होंने रवीना को अपने ना आने के बारे में बताया तो जैसा कि उन्हें डर था, रवीना ने उनकी बात पूरी सुने बिना ही गुस्से में फ़ोन काट दिया। उन्हें बहुत बुरा लगा। बच्चे आजकल माँ बाप की मजबूरी भी नहीं समझते हैं। वह नितिन को चाय देकर अपने कमरे में आकर लेट गई। सामने की दीवार पर बच्चों की अपने पापा के संग हंसती हुई फ़ोटो देखकर वह अतीत की यादों में खो गई। रवीना शुरू से ही अपने पापा की लाडली थी, अपने हर बात मनवा कर ही मानती थी। उसे 2 साल छोटी सबीना शुरू से शांत और समझदार बच्ची थी। कभी भी जिद करती थी तो समझने पर मान जाती। बेटे नितिन को जब भी मार्केट जाओ हर बार एक नया खिलौना चाहिए होता था और थोड़ी ही देर में उसके हर पुर्जे को खोलकर बैठ जाता। उनके पति अजीत का अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स था बिजनेस था। वह उसमें बहुत बिजी रहते थे। घर और बच्चों की सारी जिम्मेदारी रमा जी ने खुद अपने ऊपर ले रखी थी। ऊपर वाले की दया से पैसे की कोई कमी नहीं थी। हंसता खेलता खुशहाल परिवार था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक कार एक्सीडेंट में अजीत की मृत्यु के बाद सारे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक इस हादसे के बाद रवीना एकदम गुमसुम सी हो गई थी। वह इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। अजीत के जाने के बाद उनकी भी खुशी जैसे दुनिया उजड़ गई थी, पर वह अपने बच्चों को टूटने नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए अपने दुख को सीने में दफन कर हिम्मत से काम लेते हुए उन्होंने धीरे धीरे बिजनेस को सीखना शुरू किया। बहुत मुश्किल है उठाई, पर बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। अपने सुखी परिवार पर बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी की और उन्हें कभी अपने पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। अब लगता है कि शायद हर जिद पूरी होने की वजह से रवीना थोड़ी जिद्दी हो गई है। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों बेटियों की अच्छे घर में शादी हो गई। दोनों अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ खुश हैं। बेटे नितिन ने पढ़ाई करने के बाद बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया और वह अब थोड़ा निश्चिंत होकर अब सब अच्छी लड़की मिल जाए तो नितिन का भी घर बस जाए। उन्होंने एक बार फिर रवीना को फ़ोन लगाया तो उनके दामाद साहिल ने फ़ोन उठाया। आपको पता है मम्मा, आपकी बेटी कितनी ज़िद्दी है। अभी उसका मूड ख़राब है, बाद में आपकी बात करवा दूँगा। आप कबीर से बात कर लो। कबीर की प्यारी प्यारी बातों से उसका मन खुश हो गया। नितिन बहुत दिनों से एक नया शोरूम खोलना चाहता था। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। कल उसके नए शोरूम का उद्घाटन होने वाला है। एक छोटी सी पूजा भी रखवाई है। कुछ करीबी रिश्तेदार आ रहे हैं।
सबीना शाम को अपने बच्चों के साथ आने वाली है। रवीना ने आने से मना कर दिया कि बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, वह नहीं आएंगी। नितिन उनके पास आकर बोला, मम्मा आप जीजू को फ़ोन करके बोलो ना, थोड़ी देर के लिए आ जाएंगे। संडे को तो बच्चों की छुट्टी होती है। नितिन को तो उन्होंने बातें बनाकर समझा दिया कि आजकल छोटे छोटे बच्चों पर भी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा दबाव होता है। हो सकता है सोमवार को कोई ज़रूरी टेस्ट हो, पर वह जानती थी कि उनकी ज़िद्दी बेटी उसे उस दिन बर्थडे में न जाने का बदला ले रही है। सोचकर दुख भी हो रहा था कि भाई के इतना बड़ा दिन है और बहन इतने पास रहकर भी मौजूद ना हो। सुबह उठकर सभी शोरूम के उद्घाटन पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी रवीना और साहिल अपने दोनों बच्चों कबीर और केना के साथ आ गए। कबीर उनके गले लगकर बोली, सॉरी मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका बहुत दिल दुखाया। थोड़ा रुक कर वह बोली, कल सुबह कहना बोल रही थी कि मुझे लंच में पूरी छोले खाने हैं। मैं बनाने जा रही थी कि गर्म तेल गिरने से मेरा हाथ जल गया। बहुत दर्द हो रहा था, मैंने कुछ भी नहीं बना पाई। तब तक वह दोनों ही स्कूल से आ गए। मैं जल्दी में उनके लिए वेज पुलाव बना दिया। मैं सोच रही थी कि कायना नाराज़ हो जाएगी कि उसकी पसंद का खाना क्यों नहीं बना, पर मेरे कहने पर कि सॉरी बेटा, आज आपकी पसंद के पूरी छोले नहीं बना पाई, कल बना दूंगी। आज आप दोनों बहन भाई पुलाव खा लो। कायना मेरे हाथ पर क्रीम लगाते हुए बोली, मम्मा आप रोज़ हमारी पसंद का खाना बनाती हो, आज नहीं बना पाई क्योंकि आपके हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पता है आप हम दोनों को कितना प्यार करती हैं, जैसे नानी माँ आपको करती हैं। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि 10 साल की छोटी बच्ची यह बात समझ सकती है और मैं इतनी बड़ी होकर यह बात नहीं समझ सकी कि आप हमें कितना प्यार करती हैं। और अगर आप नहीं आ पाई तो ज़रूर आपकी कोई मजबूरी रही होगी। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया कि हमें आपकी आदत सी पड़ गई है। हमने कभी यह नहीं सोचा कि आपकी अपनी भी ज़िंदगी है जिसे अपने मुताबिक जीने का आपको भी हक है। अब बस कर रुला कर ही मानेगी मुझे। जल्दी से गाड़ी में बैठो, उद्घाटन का टाइम हो रहा है। हम क्या मेहमानों के बाद पहुंचेंगे? रमा जी ने अपनी दोनों बेटियों को गले लगाते हुए कहा। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।